तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 पाठ नंबर 3 ज्योग्राफी पुस्तक का पाठ नंबर 3 विश्व की जनसंख्या घनत्व वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने आपको विश्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है। इसमें जो है भिन्नता पाई जाती। तो देखिए, विश्व की जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी काफ़ी असमानता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात विश्व में जो लोगों की जो बसावट है या जनसंख्या का जो वितरण है उसमें काफ़ी विषमता या भिन्नता पाई जाती है। यदि हम विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं, पाठ विश्व स्तर पर है, भारत के संदर्भ में नहीं है, तो हम विश्व स्तर पर बात करेंगे। तो बता रहा है एक और, जहाँ विश्व में एक और, जैसे विश्व के जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है या मंगोलिया मरुस्थल है, साइबेरिया है, तो उन क्षेत्रों में प्रति इकाई अर्थात 1 किलोमीटर में क्षेत्र में एक से भी कम व्यक्ति पाया जाता है। ठीक है, विश्व के जो ठंडे या गर्म मरुस्थल हैं, जैसे सहारा है, मंगोलिया है या आपका साइबेरिया है, तो वहाँ पर प्रति इकाई 1 किलोमीटर में एक से भी कम लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर आप सिंगापुर ले लीजिए, एशिया में सिंगापुर में लगभग 8,000 आदमी, 7,797। ठीक है, इसी प्रकार विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे बांग्लादेश ले लीजिए। अब बांग्लादेश में 1 किलोमीटर में लगभग 1,088 व्यक्ति पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। अब आप पूछ रहे सर हमारे पास किताब नहीं, तो देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो उसी में मैं आपको आंसर देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यदि महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एशिया महाद्वीप ले लीजिए। विश्व का, कल मैंने बताया था, विश्व की 60% से ज़्यादा आबादी जो है यहाँ निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में जो है प्रति इकाई क्षेत्र में 116 लोग रहते हैं। यदि यूरोप की बात करें तो 32 व्यक्ति लगभग वहाँ मिलेंगे आपको 1 किलोमीटर में। अफ्रीका में 27, तो या ओसेनिया में मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व की जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। अब कह रहा है ये, अब पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व डेंसिटी है, डेंसिटी वो 2015 के अनुसार कितना है, 47 व्यक्ति। पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 47, अर्थात 1 किलोमीटर में विश्व के में औसतन 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 47 लोग रहते हैं। ये औसत घनत्व ध्यान दे लेना, ये जो कौन सा घनत्व है, औसत घनत्व है ये। ठीक है, अब है विश्व की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के भाग, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के भाग। तो कल हमने इसके बारे में आपको बता दिया था, फिर से देख लेते एक बार। तो पहले, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 1 किलोमीटर में 250 से ज़्यादा लोग जहाँ पर पाए जाते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 250, यानी 250 से ज़्यादा। तो उन इलाकों में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे एशिया का सागर तटीय भाग, ठीक है, यूरोप की औद्योगिक मेखला या औद्योगिक केंद्र जहाँ उद्योग ज़्यादा है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है भाई, जहाँ पर उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलेगा, और जहाँ रोजगार मिलेगा वहाँ पर सारी चीज़ें अपना आप ही सुविधाएँ विकसित हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र। ठीक है, अब कारण क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्यों है। एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर जलवायु है, ठीक है, समतल मैदानी भूभाग है, उसके अलावा उपजाऊ यहाँ की मृदा है, औद्योगिक विकास हुआ है, परिवहन के प्रचुर मात्रा में साधन है, इस कारण यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, ऐसे प्रदेश जहाँ पर 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रदेश आएंगे। तो इनमें आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्वी जो है यूरोप या दक्षिण अमेरिका का तटवर्ती भाग, मध्यवर्ती भारत हो गया, उत्तरी पश्चिमी चीन हो गया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसी भाग में आते हैं।
उसके बाद आ जाता है सामान्य जन घनत्व वाले प्रदेश, अर्थात ऐसे प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 से 100 व्यक्ति। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 10 से 100। तो ऐसे प्रदेश जहाँ पर जो है 10 से 100 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर अस्थायी कृषि की जाती है, कृषि स्थायी नहीं है, जहाँ पशु चराए जाए, ऐसे प्रदेश मतलब कहने का मतलब है अर्थात जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं, पिछड़े हुए जो महाद्वीप है, जैसे आपका दक्षिण अमेरिका हो गया या अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, या अफ्रीका का उत्तरी भाग। तो यहाँ पर लोग मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? कृषि करते हैं, ठीक है। कृषि के अलावा पशु चराते हैं, पशुचारण, पशुपालन, वानिकी, तो या खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या अपना आप ही कम मिलती है। उसके बाद चौथा है कम घनत्व वाले प्रदेश। कम घनत्व वाले प्रदेश, तो कम घनत्व वाले प्रदेश ऐसे प्रदेश जहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1 से लेकर 10 व्यक्ति के बीच में जो लोग रहते हैं। अब ऐसे प्रदेश देखिए जो अत्यंत जनसंख्या वहाँ पर रहना कोई पसंद ही नहीं करता, तो वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो वैसे देश मिलेंगे आपको जो देश जो मतलब गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, जो आतंकवाद से अराजकता फैली हुई उनमें, ठीक है, यानी जहाँ पर विश्व अंदरूनी समस्याओं से वे देश जूझ रहे हैं, जैसे आप अफ्रीका में सूडान या लीबिया या एशिया में अफगानिस्तान, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे प्रदेश जहाँ पर रहने लायक जो है स्वास्थ्य जलवायु नहीं है, इन परिस्थितियाँ अनुकूल मनुष्य के नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए प्राय जनविहीन क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र लगभग जहाँ पर जनसंख्या लगभग ना के बराबर है, अर्थात 1 किलोमीटर में 1 व्यक्ति से भी कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो पृथ्वी का लगभग 70% भाग, पृथ्वी का 70% भाग इन्हीं दशाओं से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत कौन से प्रदेश आते हैं? विश्व के अत्यधिक ठंडे प्रदेश या अत्यधिक गर्म प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, ऐसे क्षेत्र इसमें हमें देखने को मिलते हैं, या पर्वतीय प्रदेश हो गए, ठीक है। ये तो हो गया भैया हमारा विश्व में जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद हमने लिया घनत्व की दृष्टि से विश्व के भाग। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये निम्नात्मक क्वेश्चन आ सकता है आपका ये, अब विश्व की जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये ऐसे कारक हैं जो पूरे विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है आपका भौतिक कारक या भौगोलिक कारक, ऐसे कारक जब मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है, समझ गए ना, प्रकृति से प्रभावित होता है। तो जैसे स्थिति या जल की उपलब्धता, या इसमें आपकी जलवायु या मृदाएं, ऐसे कारक हैं जो हमें जनसंख्या पर पूरा प्रभाव ये डालते हैं, ठीक है। तो देखिए स्थिति, इसमें पहला पॉइंट है स्थिति। तो स्थिति में वे प्रदेश आते हैं विश्व की अधिकांश जनसंख्या इन ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर समतल मैदान हो या मंद ढाल हो, ठीक है। क्योंकि यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों में, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बसेंगे तो ना तो परिवहन के साधनों का विकास हो पाएगा, ना उद्योगों का विकास हो पाएगा। इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों पर बसने को वरीयता देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जो समतल मैदान हो, मंद ढाल हो, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो, जहाँ उद्योग लगाए जा सके, परिवहन के संचार के साधनों का विकास हो सके। इसलिए लोग ऐसे स्थानों पर बसने को वरीयता देते हैं। उसके बाद दूसरा है जल की उपलब्धता। तो आप जानते हो जो जल है मनुष्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना चाहते हैं नदी घाटियों में जहाँ पर उन्हें आसानी से जल उपलब्ध होता हो। आप उठा कर देख लीजिए विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी किसके किनारे पनपी हैं? जल नदी के किनारे ही उनका विकास हुआ है। या आप विश्व के जितने भी पुराने आपके जो महानगर हैं वो उठा कर आप देख लीजिए,